पीएम मोदी की ललकार, क्या विपक्ष है तैयार? हमारा आज का अहम मुद्दा यही है। लोकसभा चुनाव होने में अभी 300 से ज्यादा दिन बचे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का एजेंडा एक तरह से सेट कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के एक्सटेंशन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने जिस विषय पर सबसे ज्यादा फोकस किया, सबसे ज्यादा जोर दिया, वो था करप्शन यानी भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर एकजुट हो रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेती है तो कोर्ट समेत संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जाता है। अब सवाल है कि क्या पीएम ने भ्रष्टाचार के बहाने विपक्ष की एकजुटता पर सीधा वार किया है? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी ने 2024 के चुनाव की नींव अभी से रख दी है? इस पर अहम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। इन सबसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ बयान आया और इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, कि जब भाजपा आती है मंच पर आ रहे हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों से बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिला दी है। पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार ने 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जबकि इसी एक्ट के तहत बीजेपी ने पिछले 9 सालों में 1,10,000 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त की है। आज कुछ पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ रखा है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष पर वार किया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर उनसे सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि अडानी की कंपनी में लगाए गए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। खड़गे ने पूछा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान के सदस्य हैं? कर्नाटक में आपकी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप क्यों है? मेघालय में नंबर 1 भ्रष्टाचारी सरकार में आप शामिल क्यों हैं? राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाला, मध्य प्रदेश का पोषण घोटाला या छत्तीसगढ़ में नान घोटाले में क्या बीजेपी नेता शामिल नहीं है? विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और बीजेपी में शामिल नेता वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के आरोपों पर जवाबी पलटवार किया कि पीएम मोदी के चेहरे पर पहली बार घबराहट देखने को मिल रही है। जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, एक दिन अगले दिन अगर वही लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि उनका गंगा स्नान, अमृत स्नान हो गया है और वो एकदम पवित्र होकर गंगा में से निकल रहे हैं और वो सब पवित्र हो गए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर घबराहट पैदा हुई है। उन सभी सांसदों को कहा कि तैयारों लड़ाई लंबी है और ये मान के चलिए जिस तरह से विपक्ष एक हुआ है, हर एक विपक्षी जान रहा है कि मेरे घर में आग लगी है, अब अगला घर मेरे पड़ोस का आपका है। विपक्ष एक हो गया है। एक तरफ विपक्ष राहुल गांधी के बहाने एकजुट होकर यह दावा कर रहा है कि 2024 में मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने करप्शन के मुद्दे को आगे रखकर 2024 चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पीएम मोदी की ललकार के बाद विपक्ष एकजुट और तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो करीब 40 मिनट का भाषण था और 40 मिनट के भाषण के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज भी किया। तमाम सांसद पार्टी के वहां पर मौजूद थे, रिचार्ज भी किया और यह भी कह दिया कि 2024 में 400 पार सीटें लाने का टारगेट दिया गया। लेकिन साथ ही विपक्ष को भी जमकर निशाने पर लिया और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन भंसाली जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ में स्टूडियो में हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी ही देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के इस तौर पर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया और एकजुटता जो विपक्ष की दिख रही है उसमें कहा कि तमाम भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। किस तरह से लेंगे इस पर? मोदी जी के चेहरे पर इन 8 सालों में पहली बार बहुत ज्यादा घबराहट और डर महसूस हो रहा है, दिख रहा है साफ। ये संकेत है कि इनकी जो कारगुजारियां पूरे देश में जो चल रही है उसको देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। भाई एक ही तो सवाल था जो महत्वपूर्ण था, सवाल तो बहुत सारे हैं पर एक सवाल जो अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो ये था कि संसद में राहुल गांधी बार बार ये पूछ रहे थे कि अडानी की सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए निवेश हुए हैं वो कहां से आए, वो किसके हैं। तो उसका जवाब देना छोड़कर ये इधर उधर की बातें करके संसद का समय तो खराब करते ही हैं, साथ में देखिए कि किस तरीके से राजनीति में मतलब ओछेपन पर आ गए हैं ये, कि एक तरफ वहां पर इनकी सदस्यता समाप्त कराई, उसके बाद संसद की सदस्यता से निलंबित किया, मतलब खत्म की, उसके बाद इन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया और अब ये कहते हैं कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी। खुद दूध के दूल्हे हैं क्या? अभी 4-6 घोटाले तो अभी मैंने सुना आपके टीवी स्क्रीन पर ही दिखाए गए, नान घोटाला, व्यापम घोटाला, पनामा पेपर्स, पोषण घोटाला, ऐसे बहुत से घोटाले हैं। और जो घोटाला करते हैं वो बीजेपी में आने के बाद, जो दूसरी पार्टी में रहे, बीजेपी में आने के बाद बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है क्या? ठीक है, कि यहां से डालो वहां से साफ होकर निकलते हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां ये कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री घबराहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या कहेंगे दुर्गेश जी? देखिए हितेश जी, कहीं किसी को कोई घबराहट नहीं है। घबराहट जिनको है वो तो सभी आपसे बैठने से पहले ही पसीने पोंछते हुए नजर आए नितिन जी। और मुझे लगता है कि जो ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं ये राहुल गांधी जी के पार्टी के लोग हैं। अरे मेरे भैया मैं तो देख ही रहा हूँ स्क्रीन पे, आप ही को देख रहा हूँ। आप ऐसा ही तो है, आप अभी लोगों को देख रहे हो, जनता को देखो भाई साहब कि जनता को क्या चाहिए, जनता के क्या उनकी बात ये स्क्रीन पे मैं यदि गमछा लेके थोड़ा सा अगर दुर्गेश जी अपनी बात साफ कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं मैं पसीना। ठीक है दुर्गेश जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए हितेश जी, ये जिस तरह से घबराहट में घबरा रहे हैं बातों को, पसीने को, अब इस पे भी वो क्लियरिफिकेशन देने लगे। अरे कहीं पे भी आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है, तो आपके अदालतें खुली हुई हैं। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची राहुल गांधी जैसे क्यों करते हैं आप उसको तथ्यों को ले आइए। आपके यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश की बात करें, दिग्विजय सिंह जी खड़े हो जाएंगे आरोप लगाने, कमलनाथ जी खड़े हो जाएंगे आरोप लगाने। अरे किसी कहीं पे तथ्य तो लेके खड़े हो जाइए। देश की अदालतें खुली हुई हैं, जब अदालतों का जब फैसला आता है तो उसके विपक्ष में आप लोग खड़े हो जाते हो। पहली बार देश ने देखा भ्रष्टाचारियों के पक्ष में, जब इन पे राहुल गांधी जी पे जब पूछताछ चल रही थी, सोनिया जी पे पूछताछ चल रही थी, तो इन्होंने भ्रष्टाचार के पक्ष में आंदोलन दिए। तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने जो बात कही है, अब चूंकि वो कोई मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं मोदी जी का, तो ये सब मिलकर एक बात करने पे जुट गए कि हम मिलकर उनको कैसे परास्त किया जाए। ठीक है नितिन जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो बात यहाँ पर दुर्गेश जी ने भी कही, जो बात पीएम ने भी कही, खास तौर पर कि जिस तरह से लगातार अगर किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कानूनी तौर पर होती है तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ निशाना बनाने का काम विपक्ष मिलकर करने लगता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने आरोप लगे, कितने सिद्ध हुए, कौन सा भ्रष्टाचार के मामले में किसको आपने 8 साल में जेल भेजा? जिनको भेजा था वो न्यायालय से बरी हो गए। ये जो आप लोग जो ये राजनीति का जो नंगा नाच कर रहे हो ना, ये जो महाभारत के बाद जो कौरव कर रहे थे, उस समय कौरव थे, अभी भाजपा है, तब
गौरव आ रही थी और आज भाजपा हारेगी। ये मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार यदि किया है तो आप साबित करो ना। महाभारत की जब आप बात दूसरे पार्टियों के लोग जो कौरवों के पास सेना इकट्ठी थी, असम के मुख्यमंत्री कृष्ण जी तो अकेले थे, अर्जुन पांडव तो अकेले खड़े थे युद्ध के मैदान में, और वो हम खड़े हुए हैं, वो पाक साफ हो गए। ऐसे बहुत से नेताओं के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अच्छा बताइए, 10 लाख का सूट, उसका भी जवाब दूंगा मैं, उसका भी जवाब दूंगा। मोदी जी कहां से खाते हो? 10 लाख का सूट जो खरीदते हो कहां से खरीदते हैं भाई? 20,000 करोड़ रुपया अडानी की सेल कंपनी में सिर्फ आरोप लगा भर देने से इतनी नहीं हो जाता है मेरे भैया। यही कारण है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आप जनता, आप ये सवाल आज मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी ट्वीट करके ये पूछा है कि 95% विपक्ष के नेता जिन पर ईडी की कार्रवाई होती है, उनमें से वो नेता जो छोड़कर पार्टियां बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो यहां आकर पाक साफ हो जाते हैं। ऐसी कौन सी नेताओं को लॉन्ड्री में धोलने वाली मशीन आप लोगों के पास में, या आरोप उन्हें लगाएं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, सबसे पहले तो आपने खुद कहा कि ट्वीट करके इन्होंने एक क्वेश्चन लगाने उठाने का काम किया है। कांग्रेस अब देश में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बची है, और जितनी आप अभी थोड़ी बहुत जगह इनको स्पेस दे रहे हैं, जो स्पेस, अरे इनको चुप कराइएगा। ऐसे डिबेट नहीं होगी मेरे जजों को, रिटायर्ड जजों को ये कहोगे कि विपक्ष का काम मत करो यदि वो जनता की आवाज इतना क्यों बोखला रहे हो? जवाब ले ले, जवाब ले ले, आपने ट्विटर किया, ट्विटर नितिन जवाब ले ले, संक्षेप में रखिएगा अपनी बात, क्योंकि मुझे सत्य प्रकाश जी के पास में भी जाना है। जी दुर्गेश जी, देखिए हितेश जी, आपने तो खुद इस चीज को प्रूव कर दिया कि ये ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से ही बात कर पा रहे हैं। जनता कांग्रेस से विमुख हो चुकी है, जनता इनको सुनती नहीं है। अगर किसी भी बात में खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर उनको कहीं कोई दिक्कत है तो अदालत में जाए ना, जनता की अदालत में आए, और अदालत आप उनको स्पेस दे रहे हो, वहां पे कोई चीजें प्रूव करें। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, ये राहुल गांधी की पार्टी है, सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का काम डॉक्टर सत्यप्रकाश जी इंतजार कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा आप डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, ये जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े तीखे अंदाज में 40 मिनट के अपने भाषण के दौरान तमाम जो बातें रखी, आप इसको अपने अनुभव के आधार पर किस तरह से देखते हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा एक तरह से सेट कर दिया गया कि भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्र में रहने वाला है? आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल हितेश जी, आपका सवाल बहुत सही है और ये कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करता है। देखिए 2019 के इलेक्शंस में अगर हम भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखते हैं तो 37.9 के अराउंड या 7% था। ठीक है, ये इतने वोट शेयर से ये क्यों भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट आई या उनकी एनडीए की 358 पूरी टोटल सीट आई? उसके पीछे वोट का स्प्लिटिंग हुआ। जो एक लाइक माइंडेड पार्टीज थी उनका वोट बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आज राहुल गांधी के बहाने, देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी का निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिससे पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा चला गया और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसको सोचा नहीं होगा शायद कि ये पब्लिक डोमेन में चला जाएगा और सभी पार्टी यूनाइट हो जाएगी। अब ऐसे हालात में अगर वोट पोलराइज हो गया 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी अपने आप को रेज करे 2%, 3%, 4%, फिर भी वो उसको 51% तो पहुंच नहीं पाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मोदी का, देखिए मोदी राजनीतिक चातुर्य के मामले में बहुत तेज माने जाते हैं, तभी तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले इतनी सारी सीट लेकर केंद्र में 2 बार सरकार बनाई। इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं आई और मजबूती के मामले में भी कई प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत अधिक मजबूत हुई है और ऐसा भी माना जाता है कि देश की आज के समय में सबसे बड़ा पॉलिटिकल आउटफिट है। सत्यप्रकाश जी, इन सब के बीच एक सवाल ये भी कि जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जिस तरह से आप ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, इन सब के बीच में एक बात ये कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी या राहुल गांधी की तरफ से भी जिस तरह से अडानी और मोदी इन सबके संबंध को लेकर बड़े पुरजोर तरीके से बात रखी जाती है, कहीं ना कहीं वो मसला भी भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ। अब भ्रष्टाचार के ही एक मसले को काउंटर किया है, भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाकर भ्रष्टाचार की बात करके, क्या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो करप्शन का मैटर है, करप्शन बहुत सेंसिटिव इशू होता है और पब्लिक में यह जंगल में आग की तरह फैलता है। 2014 में कहीं ना कहीं महंगाई, करप्शन ये विशेष मुद्दे थे।
भारतीय जनता पार्टी की, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर आई। अब चूंकि यूनाइट ना हो जाए, उनमें से कुछ दलों की राज्यों में सरकारें भी हैं, तो बटने चढ़ उनकी सीट्स वहां से भी आएंगी, तो इसलिए वो यूनाइट अगर ना हो पाए, अगर उन पर करप्शन का चार्ज लगा दिया जाए, तो ये मोदी ने एक बड़ा एजेंडा खेला। लेकिन देखिए, देश की जनता कुछ समझती भी है। अगर विपक्ष, राहुल गांधी का मामला नहीं, देश की जनता भी जानना चाहती है, अगर कोई इशू आया है कि 20,000 करोड़ का मामला है अडानी के पास, तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है, धर्म बनता है कि इसको पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर उस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया जाना चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन ना देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे डॉक्टर दुर्गेश जी क्या कहेंगे इस पर? क्लैरिफिकेशन तो कम से कम होना चाहिए। अगर कोई नेता सवाल खड़े कर रहा है और सीधे 20,000 करोड़ रुपए के गंभीर आरोप, कम से कम क्लैरिफिकेशन इस मसले पर होना चाहिए था। क्या कहेंगे इस पर? हितेश जी, एक बात रह गई है। हाँ, बोलिए जी, बोलिए। हर्षद इनका सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है। हुआ था। हाँ, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि वो मोदी का चेहरा बदलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये राहुल गांधी के पार्टी के लोग हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उसके लिए त्याग, तप, तपस्या, बलिदान सब करना पड़ता है। 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहना पड़ता है। आप जैसे ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे आप लोग सारे लोग आज ट्विटर बंद कर दो भाई। ट्विटर, फेसबुक पे पोस्ट नहीं दिखना चाहिए आप लोगों को, इतनी समस्या है। उसके आप सिर्फ मुझे लग रहा है कि जनता की अदालत में तो ठीक है, सोशल मीडिया पर इतिश्री करके आरोपी है उसी पे लगाते हैं और उसी पे इतिश्री कर देते हैं। अरे कोई जन आंदोलन खड़ा करता है क्या देश में? आप कहीं कोई आरोप लगे कि 2014 के समय में, 2014 के मसले में इसी भ्रष्टाचार को अपना अहम हथियार बीजेपी ने बनाया था। इसी महंगाई की बात भी वो लगातार करते थे। महंगाई की बात थी और खासतौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात होती थी, और जिसके बाद वो सत्ता में आने में कामयाब रहे। एक बार फिर से भ्रष्टाचार की बात हो रही है। क्या ये चुनौती है? किस तरह से काउंटर करेंगे? भ्रष्टाचार के मामले, व्यास जी पूछिए इनको, इन्होंने कितने भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप पत्र दायर किया और किसको सजा मिली इन 8 सालों में? जो छाती पीट पीट कर ये 2014 में कह रहे थे, एक भी मामले में सजा नहीं हुई। किसी एक मामले में कोई केस चला तो कोर्ट से वो भी खारिज हुआ। अब महंगाई की बात करें, महंगाई डायन खात जाते, ये सिलेंडर सर में रख के नारे लगाते थे, वे 450 का सिलेंडर जो है 1200 में पहुंच गया। कितने मामलों में संसद में जेपीसी का गठन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। बहुत अच्छी डिबेट हम यहाँ पर कर रहे थे। समय की थोड़ी सी बाध्यता है, मुझे डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मसले को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया है, यह तय है कि 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार अहम एजेंडों के बीच में रहने वाला है और इसी के इर्द गिर्द चुनाव संपन्न होंगे। देखना होगा कि क्या कुछ आगे निकल के आता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।